धर्म, तप और उपवास से जीवन पवित्र होता है और पौष मास हमें इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज पौष मास महात्म्य का 14वां दिन है, जो भक्ति, तप और साधना की महिमा को और गहरा करता है। यह दिन आत्मिक उन्नति और शुद्धता का प्रतीक है। आज रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। सूर्य भगवान की कथा सुनने से हम अपने जीवन के अज्ञान और अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस कथा का शुभ आरंभ करें। पहले सुनिए रविवार की कथा, उसके बाद आप सुनेंगे आज का महात्म्य। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपा करती, फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उसके घर में धन्य धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद और मंगल से भरा रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसके गाय का गोबर वृद्धा लाया करती थी, उसने विचार किया, ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। तब वह हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए उन्होंने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत कर लिया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। भगवान भास्कर ने कहा, माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर को लीपा करती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने उन्हें घर के बाहर बांधकर खाने का चारा डाल दिया। उधर पड़ोसन ने देखा कि बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़ा है। ईर्ष्या से उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसने वह गोबर उठाकर अपनी गाय के साधारण गोबर से बदल दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को इस बात की खबर तक नहीं हुई। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। तब से वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में सफल नहीं हो पा रही। कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन राजा के महल में जाकर सारी बातें बताती है। पड़ोसन ने कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आपके समान राजाओं के योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं कर पाई। रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, ये गाय वृद्धा को ही लौटाने में तुम्हारी भलाई है।
रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड भी दिया गया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी भी दूर हो गई। उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे रविवार का व्रत रखे। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। मुनि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार देवी पार्वती को समझा बुझाकर भगवान विष्णु ने परशुराम जी से हितकारी तत्व और नीति का सार रूपक वाचन कहे, जो परिणाम में सुखदायक सिद्ध हुए। श्री विष्णु ने कहा, हे राम, तुमने कल्याण की दृष्टि से जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति और बुद्धि स्वरूपा का स्मरण किया। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्तिमान है और जगत इन्हीं से शक्तिशाली हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निगुण है, वह श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में असमर्थ है। नारद ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र वैकुंठ को चले गए। श्रीहरि के चले जाने पर परशुराम ने श्रीहरि का स्मरण करके विष्णु पदम स्तोत्र द्वारा, जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कारण है, दुर्गा जी की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा जी के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे और आंखों में आनंद के आंसू झलक गए थे। सारा अंग पुलकित और कायमान हो गया था। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्ण श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उगत हुए थे, उस समय आपके शरीर से आपका प्राकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाक शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी सुशोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। अहो, आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। आप मुमुक्षु को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव जी के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की प्रिय जननी सावित्री और सरस्वती हैं, जो परिपूर्णम और परमानंद स्वरूप है। उन राशेश्वर श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगना भी आपकी ही कला से प्रादुर्भाव हुई है। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूप है और आप सबकी कारण रूपा हो। हे अंबिके, सूर्य की पत्नी, छाया चंद्रमा की पत्नी, सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी सची, कामदेव की ऐशेश्वरी, ऐशेश्वरी, वरुण की पत्नी, वायु की प्राणप्रिय स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नरित की जया, कैडब ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की पत्नी शत्रुपा, कदर्भ की पत्नी देवहुति, वशिष्ठ की पत्नी अरुधति, देवमाता अदिति, अगस्त मुनि की प्रिय लोपा, मुद्रा गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा, वंदरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ नदियाँ और अन्य स्त्रियां भी आपकी ही कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भुवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वी की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हैं। आप सत्पुरुष के लिए सत्य स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर है। निगुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हैं। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा है। भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति आप ही हैं। संसार में आपकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा है। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। यही विद्या परशुराम जी ने ग्रहण की और मृत्युंजय हुए शिव जी से प्राप्त हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली त्रिविध शक्तियां भी आपके रूप में विद्यमान हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। जब
मधुकैटभ के भय से ब्रह्मा जी कांप उठे थे। उनकी स्तुति करके वह भयमुक्त हुए। उन देवी को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में जब रथ सहित शिव जी गिर गए थे, तभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्तुति करके वृषभ रूपधारी श्री विष्णु जी द्वारा त्रिपुर का संहार किया गया। उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। उनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलती है। उनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है। मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है। उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप और निगुण है, सृष्टि रचना में समर्थ नहीं होते। उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। परशुराम जी ने कहा, हे जगत जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता क्रोधित होती है? ऐसा कहकर परशुराम जी ने उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब देवी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय वरदान दिया। देवी बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। श्री कृष्ण और कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति हमेशा बनी रहे। जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर सभी देवता भी यदि क्रोधित हो जाएं, तो भी वह उसे नहीं मार सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो। किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? देवी ने परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद दिया और अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस काव्य सांकोचर के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र के पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र, कन्या को कृपा से वरदाता प्राप्त होते हैं। डाकुओं, सांप के डसने, भयानक शत्रु, व्याधि आदि से भी मुक्त किया जा सकता है। राज द्वारा शमशान, कारागार और बंधन में पड़ा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इसका स्मरण अत्यंत मंगलकारी है। जो स्त्री वर्ष भर भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का पूजन करके हविष्यायन खाकर इस स्तोत्र को सुनती है, वह यदि महाबंध्या हो तब भी प्रसव योग्य बन जाती है। उसे ज्ञानी और चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भिक्ष नहीं आता। 9 महीने तक भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करने से पुत्र प्राप्त होता है। यदि माता पुत्र से हीन है और 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की संयमक पूजा करके इस स्तोत्र को सुनती है, तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम जी ने हर्षमग्न मन से दुर्गा जी की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से श्री गणेश जी की स्तुति की। उस समय परशुराम जी ने नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और तुलसी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भगवान गणेश जी की भली भांति पूजन किया। फिर उन्होंने गुरु पत्नी पार्वती जी और गुरुदेव शिव को प्रणाम किया। शंकर जी की आज्ञा लेकर वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्य तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की, उस समय उन्होंने तुलसी को क्यों छोड़ दिया? मनोहारी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य और धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश जी उस सभी पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण जी ने नारद जी को जो बताया उसका वर्णन आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक
तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिद्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कड़ सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विध्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिन दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिनकर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सब के हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही।
वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।